Let's improve English. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ डेली यूज सेंटेंसेस की इंग्लिश बताने वाला हूं। आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहला सेंटेंस है, क्या तुम कभी बिना गिराए कप में चाय नहीं डाल सकते? कैन यू नेवर पोर टी इनटू द कप विदाउट स्पिलिंग इट? विदाउट स्पिलिंग का मतलब होता है बिना बिखेरे, बिना गिराए। तो अक्सर आदत होती है किसी की, वो चाय गिरा देता है बार बार। तो हम उसे कह रहे हैं, कैन यू नेवर पोर टी इनटू द कप विदाउट स्पिलिंग इट? बिना उसे स्पिल करे नहीं तुम डाल सकते हो कप में चाय। तुमने मेरी चाय गिरवा दी। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यू मेड मी स्पिल माई टी। यू मेड मी स्पिल माई टी। यहां पर मेक एक पॉजिटिव वर्ब है। यू मेड मी डू समथिंग, यानी तुम्हारी वजह से मैंने कुछ किया, तुमने कुछ करवा दिया। यू मेड मी स्पिल माई टी। पॉजिटिव वर्ब्स को अच्छे से सीखने के लिए आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं। यहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी जिससे आप सीख सकते हैं। तुमने मेरी पूरी शर्ट पे चाय गिरा दी। You spilled tea all over my shirt. All over my shirt. तो all over इस तरीके से कह सकते हैं, यानी चारों तरफ, शर्ट में हर जगह। You spilled tea all over my shirt. तुमने तो चाय गिरा ही दी होती। अब मेरे कहने का मतलब है, गिरी नहीं है चाय, मगर गिरने वाली थी, गिराई दी होती। You almost spilled the tea. You almost spilled the tea. Spill की सेकंड फॉर्म spilled. कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे। कभी कभी होता है ना, कोई बीमार हो गया एकदम से, तब हम कहते हैं कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे। यू वर वेरी वेल अंटिल यस्टरडे। यू वर वेरी वेल अंटिल यस्टरडे, यानी कल तक। लेकिन अब मैं ठीक नहीं हूं। वो बोल रहा है सामने वाला, हाँ लेकिन अब मैं ठीक नहीं हूं, कल तक तो ठीक था। बट आई एम नॉट वेल नाउ। बट आई एम नॉट वेल नाउ। मुझे ये पहले दिखाई दे जाना चाहिए था। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो होने वाला होता है ना, हमें पहले से ही फील हो जाता है कि भाई अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा। तो यहाँ पर वही सेंस है, मुझे ये पहले ही दिखाई दे जाना चाहिए था। I should have seen this coming. I should have seen this coming. If you see something coming, that means you have an idea, you have some clue, or you understand, you just anticipate that something is about to happen. That means you see it coming. So I should have seen this coming. मुझे तो पहले दिख जाना चाहिए था, पहले ही पता चल जाना चाहिए था। वो लड़ाई तो होनी ही थी, मुझे पहले ही दिखाई दे गया था। That fight was bound to happen. I had seen it coming. I had seen it coming. तो इफ यू सी समथिंग कमिंग, दैट मीन्स आपको पहले ही अंदाजा हो जाता है कि कुछ होने वाला है। आई हैड सीन इट कमिंग, यानी मुझे तो दिखाई दे ही गया था कि ये होने वाला है। मुझे दिखाई दे गया था कि लड़ाई होने वाली है। दैट फाइट वॉज बाउंड टू हैपन। इफ समथिंग इज बाउंड टू हैपन, दैट मीन्स नोबडी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग। दैट मीन्स इट इज बाउंड टू हैपन। दैट फायर वॉज बाउंड टू हैपन। आई हैड सीन इट कमिंग। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ वर्ड को कुछ सेंटेंसेस में यूज करके। बहुत अच्छे से आपको इस वर्ड का मीनिंग समझ में आ जाएगा। ये फोन कम से कम 9,000 रुपए का होगा। हाउ आर वी गोइंग टू से दिस थिंग इन इंग्लिश? वी कैन से this phone must be worth at least 9,000 rupees. This phone must be worth. So worth is acting as an adjective in this sentence. So it must be worth at least 9,000 rupees. यानी कितने का होगा? कम से कम ये 9,000 रुपए का होगा। एक इसका ये मतलब होता है। अगला सेंटेंस है, ये फोन 10,000 रुपए का है, मुझे कीमत बतानी है। This phone is worth 10,000 rupees. This phone is worth 10,000 rupees. Worth का मतलब होता है इसकी अमाउंट कितनी है, इसका मूल्य कितना है। This phone is worth 10,000 rupees, यानी 10,000 की कीमत है इस फोन की। हमें थोड़े पैसे खर्च करने पड़े मगर वसूल हो गए। ऐसे हम कहते हैं ना कभी कभी, ये वसूल हो गए भाई, उसूल हो गए, मतलब कि हमने जो पैसे लगाए वो काम आ गए। We had to spend some money, but it was worth it. But it was worth it. If you say it was worth it, that means you just enjoyed it. और you don't regret spending the money, यानी आपको पछतावा नहीं कि आपने पैसे खर्च किया, जो आपने जहां पे पैसे लगाए वो आपके काम आ गए, वसूल हो गए, ऐसे हम कहते हैं। We had to spend some money but it was worth it. It was worth it. तो आप कह सकते हैं, जैसे आपने मूवी देखी, उसमें टाइम लगाया, अच्छी लगी, तो आप कह सकते हैं yeah, that was worth it. It was worth it, यानी हाँ सही थी, ये फिल्म देखने लायक है। हम इसे कह सकते हैं This movie is worth watching. This movie is worth watching, यानी कि ये मूवी देखने लायक है। तो इस सेंस में भी वर्थ का यूज होता है। उसका चेहरा देखने लायक था। कभी कभी हम ऐसे कहते हैं ना कि भाई उसका चेहरा तो देखने लायक था एकदम। His face was worth seeing. His face was worth seeing. मैंने हफ्ते भर की शॉपिंग कर ली है। I have done a month's worth of shopping. यहाँ पर आप समझिए, मैंने कर ली है तो इसके लिए तो प्रेजेंट परफेक्ट I have done। और क्या? A month's worth of shopping, यानी महीने भर की शॉपिंग कर ली है मैंने। A months, मंथ का हमने पॉजेसिव बनाया। A month's worth, वर्थ का मतलब अमाउंट, उतनी वैल्यू की शॉपिंग। अ मंथ्स वर्थ ऑफ शॉपिंग, यानी कितनी शॉपिंग? अ मंथ्स वर्थ, यानी महीने भर की। मैंने 3 घंटे का काम 1 घंटे में कर लिया है। आई हैव डन 3 hours worth of work in an hour.
I have done 3 hours worth of work. तो यहाँ पर हमने hour में apostrophe s लगाया उसको possessive बनाने के लिए, यानी घंटे भर का. And hours worth, 3 hours worth यानी 3 घंटे की amount का work. 3 hours worth और किसकी वर्थ, किसकी अमाउंट ऑफ वर्क यानी काम की. वर्थ का मतलब आप अमाउंट समझ सकते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क. और कितनी अमाउंट ऑफ वर्क, 3 आवर्स, 3 घंटे की अमाउंट ऑफ वर्क. इस तरीके से आई हैव डन 3 hours वर्थ ऑफ वर्क इन एन आवर. 1 घंटे में मैंने 3 घंटे के नाम का काम कर लिया है. मैंने हफ्ते भर का राशन खरीद लिया है. ऐसे हम बोल सकते हैं आई हैव बॉट अ वीक्स वर्थ ऑफ राशन, अ मंथ्स वर्थ, अ ईयर्स वर्थ, साल भर का. इस तरीके से आप कह सकते हैं आई हैव बॉट अ वीक्स वर्थ ऑफ राशन. मुझे 100 रुपए का दे दो. देखो ऐसे कभी कभी होता है ना कि हम किसी चीज का मोल पूछ रहे हैं कितने का है, फिर हम बोलते हैं चलो 100 रुपए का कर दो, 100 रुपए का दे दो. तो हम वर्थ का यूज करके कह सकते हैं गिव मी 100 रुपीज वर्थ ऑफ दिस, गिव मी 100 रुपीज वर्थ ऑफ दिस. अब यहाँ पर कैसे, क्योंकि रुपीज एक प्लूरल नाउन है और जब किसी नाउन के अंदर एस पहले से आता है तो हम उसमें सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, बाद में एस नहीं लगाते हैं. जैसे कि जब हमें लिखना होता है बॉयज हॉस्टल तो हम ऐसे लिखेंगे बॉयज. तो यहाँ पर हमने बॉयज लिखा है, यहाँ पर हमने अपॉस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाया है क्योंकि ये प्लूरल है, इसमें पहले से ही एस है. वैसे यहाँ पर रुपीज में पहले से ही एस है तो हम अपॉस्ट्रोफी के बाद दूसरा एस नहीं लगाएंगे. इस तरीके से पोजेसिव बनाया जाता है नाउन का. 100 रुपीज वर्थ, वर्थ यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया था अमाउंट. 100 रुपीज वर्थ यानी एक 100 रुपए की अमाउंट का ये दे दो. गिव मी 100 रुपीज वर्थ ऑफ दिस यानी 100 रुपए का जो आता है ना, ये 100 रुपए की अमाउंट का दे दो मुझे. तो वर्थ का इस तरीके से भी यूज किया जा सकता है. पूरे दिन का खाना बचा हुआ है, द होल डेज वर्थ ऑफ फूड इज लेफ्ट. द होल डेज वर्थ यानी पूरे दिन की अमाउंट का जो खाना है वो लगभग तुम्हारी आधी उम्र की है. इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं शी इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर एज, शी इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर एज. वो लगभग तुम्हारी ही उम्र की है. शी इज अबाउट योर एज, शी इज अबाउट योर एज तुम्हारी ही उम्र की है. फ्रेंड्स ये जो वर्ड है एज, ये देखने में छोटा सा है लेकिन इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं. इसको काफी तरीके से हम सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं. अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं कि कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं. यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको मिलेगी एज पर वीडियो, जिसमें मैंने बताया था एज को हम किस किस तरह से सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं correctly and confidently. Friends, I hope you have learned a few things from this video. If you want to keep improving your English like this, make sure to subscribe to this channel if you haven't already. Okay friends, I'll see you or talk to you in the next video lesson. Till then, take care and bye bye.